प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज पढ़ाने जा रहे हैं नल और टंकी का यानी कि पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 4। अगर आपने मेरे चारों पार्ट आपने देख लिए, लगभग 6-6, 7-7 क्वेश्चन दिए गए हर पार्ट में, तो आपका नल और टंकी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है सब निकाल सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही लॉजिकल और टॉप कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी आसानी से समझ में भी आ जाए और उसी पर आधारित आप उसको शॉर्ट और भी करके और बहुत आसानी से क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं नल और टंकी, ठीक है, पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर देने जा रहे हैं और बहुत ही कारगर आपको सिद्ध होंगे और बहुत ही प्यारे और बेहतरीन क्वेश्चन की यहाँ पर ये सीरीज हमने दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक टैंक से 17 नल जुड़े हुए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक ठीक को 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जो प्रत्येक भरने वाला है नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल साथ साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 30 मिनट में पूर्णतः भर जाएगी। भरने वाले नल की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा, लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज दे रखी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक तो 17 नल है, ठीक है, दूसरा हमें दिया है यहाँ पर यानी कि प्रत्येक भरने वाला नल। तो भरने वाले नल को मान लेंगे कि हम यानी कि ए है, ठीक है, और यानी कि 24 मिनट में भरता है। और यहाँ पे दूसरा है खाली करने वाला, इस पॉइंट को देखेंगे कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी को साथ साथ और खाली टंकी यानी कि 30 मिनट में और यहाँ पर क्या है, भर जाएगी। इन पर आप ध्यान देंगे, इन पॉइंटों पर आपने ध्यान दे दिया तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, पहले हमने लिखा ए क्या है, ये भरने वाला है और ये टाइम कितना ले रहा है, यहाँ पर 24 मिनट ले रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है बी है, जो ये क्या है, यानी खाली करने वाला है, ये प्लस यानी कि भरने वाला है, और ये कितना टाइम ले रहा है, 30 ले रहा है। अब हमने क्या किया, इनका दोनों का एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 24 पंजे 120, ये हमारा एलसीएम आ गया और दोनों को काट लेगा। हमने निकाल लिया यानी कि ये टाइम है और इसकी यानी कि एफिशिएंसी निकाल ली, यानी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, टंकी की कितनी क्षमता, तो 120 हमने अज्यूम कर ली, मान लिया। और यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 24 की यानी कि 5 और 3 चौक 12 यानी कि 4 क्षमता आ जाएगी। यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पर नल की बात कर रहा है, ये 17 नल है, तो एक नल की क्षमता कितनी, 5 आ जाएगी। अब हमें पता नहीं है कि भरने वाले और खाली करने वाले कितने हैं, तो हम मान लेंगे कि यानी कि जो टोटल के 17 है, तो यानी कि भरने वाले कितने हैं, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5x। कितना है, 5x है। ठीक है, भरने वाले, और यहाँ पर खाली करने वाले हैं तो कितने, 17 में से टोटल में से भरने वालों को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, यानी कि 17 माइनस एक्स क्या होंगे, ये 17 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, अब हमने निकाल लिए ये। अब देखेंगे इनकी नेट, यानी कि यहाँ पे 68 आ जाएगा, 68 यहाँ पर आ जाएगा,
और इसको करेंगे तो यहाँ पर ये 4x आ जाएगा, माइनस का 4x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाद में यानी सभी नलों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 30 मिनट में पूर्णतः भर जाएगी। यानी कि कुल जो टाइम जो लग रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल जो टाइम है तो प्यारे बच्चों कितना है, यहाँ पर है 120 लीटर की यानी कि टंकी है। तो हम इसकी क्षमता निकाल लेंगे कि कुल कितनी क्षमता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 120 लीटर की टंकी है और 30 मिनट लग रहे हैं, तो कुल कितना एफिशिएंसी लग रही है, 4 एफिशिएंसी लग रही है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम यहाँ देखते हैं कि यानी कि भर जाएगी, तो इसका मतलब है ये जो एफिशिएंसी है ये ज्यादा होगी और ये जो एफिशिएंसी यानी कैसी होगी, कम होगी। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है, वो कितना आ जाएगा हमारा 4 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे दोनों का जो अंतर है, तो देखिए 5x है और इसका डिफरेंस करेंगे तो ये जो संख्या आएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 9x हो जाएगा। यहाँ पर ये 9x हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर जो 68 है ये माइनस में हो जाएगा और जब बराबर इधर लेके जाएंगे बराबर में तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 68 और 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, इनका अंतर करेंगे 5x माइनस यानी 68 और प्लस यानी कि 4x बराबर 4 के, ऐसा करेंगे या शॉर्ट में ऐसा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 8 72। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। और हमने माने थे कि यानी कि जो भरने वाले नलों की जो संख्या है, ठीक है, जो भरने वाले नल हैं, भरने वाले नल, वो हमने कितने माने थे प्यारे बच्चों, x माने थे। कितने माने थे, x माने थे। और x बराबर कितने नल आ गए, 8 नल आ गए। और कुल कितने नल हैं, यानी कि टोटल जो नल है वो हमारे कितने हैं, 17 नल है, यानी कि 17 नल हैं। ठीक है, हमें पूछा गया भरने वाले, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात करें, तो हमने निकाल लिया कितना है, 8। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि बी आंसर होगा, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो खाली करने वाले की पूछता तो 17 में से कुल नल में से यानी कि खाली नल आ जाएंगे, खाली करने वाले नल। ठीक है, ठीक है, खाली नल। ठीक है, खाली नल लिख देता हूं शॉर्ट में, यानी इसका मतलब यही हुआ कि खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे, 17 में से 8 जाएगा तो वो 7 हो जाते। चाहे भरने वाले पूछे या खाली करने वाले पूछे, आप बहुत आसानी से प्यारे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप से आप बहुत सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपको एक से एक बेटर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अब बदलाव क्या वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए 11 नल है। ठीक है, 11 नल का मतलब ये नल है, क्या है, ये नल है, ध्यान रखेंगे नाल नहीं है। ठीक है, 11 नल है, ठीक है, जुड़े हैं, और जिसमें कुछ नल भरने वाले और कुछ खाली करने वाले नल हैं। ठीक है, वाले प्रत्येक भरने वाला, इसको ही ध्यान देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कितने नल हैं और कितना समय ले रहे हैं, भरने वाले 8 मिनट और यहाँ पर खाली करने वाले ध्यान देंगे कितना है, 20 मिनट ले रहे हैं। यदि सभी नलों को साथ खोल दिया जाता है तो 40 मिनट में खाली हो जाता है। तो हमें बताना है कि भरने वाला नल, और दोनों ही निकालने पड़ेंगे, भरने वाला नल और खाली करने वाला नल दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तभी हम उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, जो बच्चे इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ये कैसा भरने वाला है, यानी कि पॉजिटिव है, और ऐसा मान लेंगे
यानी कि बी जो है क्या है, खाली करने वाला है, यानी कि नेगेटिव है। अब इनका टाइम कितना ले रखा है, 8 ले रखा, और दूसरा यानी कि 20 मिनट ले रहे हैं। और हमने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर लास्ट में लेके चलेंगे तो 8 यानी कि 0 बाद में लाना पड़ेगा, यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने निकाल ली इसकी टैंक की क्षमता। ठीक है, कितनी यहाँ क्षमता की टंकी है। अब इनकी क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ज्यादा ले लिया, क्योंकि लास्ट में 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 40 ले लें, कम से कम लेंगे, यानी कि एलसीएम ही लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आ जाता है, यहाँ पर 40 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 40, इसको सही कर लेंगे। 8 पंजे कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 40, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि यानी कि 1 की क्षमता आ गई है। ठीक है, 1 की, और यहाँ पर प्रत्येक यानी भरने वाले की क्षमता, प्रत्येक खाली करने वाले की क्षमता 2 आ गए। जब हमें इतना पता है तो ये कह रहा है कि भरने वाला और खाली तो यहाँ पर दोनों ही निकाल, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले की क्षमता सीधी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। खाली करने वाले को हम x मानेंगे, और बाकी को क्या मानेंगे हम, यानी कि ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है ये कितना है, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भरने वाला है, तो यहाँ पर ये हमारा 5x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 11, और माइनस कितना यहाँ पर x। ठीक है, बाकी के जो बचे तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2x हो जाएगा। ठीक है, जब हमने ये एफिशिएंसी निकाल ली कि 5 नलों की कितनी और इनकी कितनी क्षमता है, इनको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल जो है एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 40 है, 40 को जब यहाँ पर 40 से भाग देंगे 40 बाई यानी कि 40, तो हमारी टोटल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो खाली करने वाले हैं तो यहाँ पर वो ज्यादा होगी, क्या होगी, माइनस में ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर आपको ज्यादा खाली करने वालों को पहले लेंगे और भरने वालों को बाद में लेंगे। तो ये जो है इसको क्योंकि बड़ी संख्या मानेंगे, इसको छोटी मानेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 22 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर ये 22 है। ठीक है, 22 माइनस 2x, और यहाँ पर मैं लिखे ही दे रहा हूँ, यानी कि ये 5x, और ये बराबर कितने के हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी के, यानी कि 1 के हो गया। अब हमने किया तो ये हमारा 7 हो गया, माइनस 7, और ये 2 और इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा प्यारे बच्चों आ जाता है, यानी कि 7x आ जाएगा। यहाँ पे 7x कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 7x आ जाएगा, और ये बराबर इन दोनों का यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कि माइनस माइनस दोनों ओर से कट जाएगा, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 7 तिया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो हमने जो है यानी कि जो माने थे, क्योंकि इसमें जो है खाली करने वाले जो नल हैं, ठीक है, वो ज्यादा होंगे और भरने वाले जो है यानी कि कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कितने x आ गए, तो x बराबर क्या आ गए कि हमारे यानी खाली करने वाले आ गए, यानी कि खाली करने वाले कितने आ गए, खाली करने वाले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो खाली करने वाले देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने x मानी थी भरने वालों की और खाली करने वालों की, यानी कि 11 माइनस x मानी, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, दोनों के, और यहाँ पर ये x बराबर 3 आ गया, यानी कि भरने वाले 3 आ गए तो खाली करने वाले ज्यादा होंगे।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कुल कितने हैं, यहाँ पे टोटल है। ठीक है, टोटल नल कितने हैं, यानी कि 11 हैं। और हमारे आगे यानी कि भरने वाले आ गए। ठीक है, और खाली करने वाले क्योंकि ज्यादा होंगे, क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्योंकि दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा तो कोई बात नहीं है, कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो। तो यहाँ पे एक तो 3 आ गए। ठीक है, और ये 3 कैसे आ गए, ये भरने वाले आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे खाली करने वाले हैं, वो कितने आ जाएंगे, खाली करने वाले यानी कि 8 आ गए। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का आ गया 8, 3 आ गए, और यहाँ पर ये बचे। अब इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो कितना अंतर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कुल कितने हैं, 11 हैं। इसमें भरने वाले घटा दिए तो खाली करने वाले 8 आ गए, और इन खाली करने वाले और भरने वालों का दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। दैट इज यानी कि सी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 भरने वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भरने वाला 8 नल है और खाली करने वाला, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर ये भरने वाला 8 नल है और यहाँ पर खाली करने वाला 10 नल है, किसी हौज के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक यानी कि भरने वाला नल, ठीक है, खाली हौज को 20 मिनट में भर सकता है। कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट। यानी कि तो हम डाल लेंगे कि प्रत्येक भरने वाला कौन सा नल है, ए है, और खाली करने वाला कौन सा है, बी है। और यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है, यहाँ पे 8 नल और 10 नल किसी हौज से जुड़े हैं। ठीक है, ये 8 नल क्या है, ठीक है, भरने वाला, और खाली करने वाला कितना है, 10 नल है। और यहाँ पर प्रत्येक यानी कि भरने वाला नल खाली हौज को 20 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कितना है, 20 मिनट में ए यानी कि भरने वाला, और यहाँ पे ये खाली करने वाला कितना ले रहा है, यानी कि 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो हमने यहाँ पे 30 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। यहाँ पे टाइम है प्रत्येक भरने वाले की, तो यहाँ पे 60 आ जाएगी। इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कुल टंकी की क्षमता आ गई। यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 3, और इसकी कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पर कितने यानी कि नल है, 8 नल है, तो 8 या कितना हो जाएगा, इसकी 24 यानी कि क्षमता हो जाए। अब ये कह रहा है आगे खाली कर सकता है, 7 खोल दिया जाए तो 12 लीटर, ठीक है, पानी प्रत्येक मिनट की दर से भरता है। तो यहाँ पे ये भरता है, ध्यान रखेंगे, भरता है। तो हौज की धारिता ज्ञात करें। देख कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, तो टैंक की धारिता ज्ञात करें इसका। ठीक है, तो इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक नल की क्षमता मालूम है। तो हमें पता है कि 8 नल की जो है कितना लीटर भरेंगे। एक नल भरता है यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर, तो 8 भरेंगे 1 मिनट में, 8 तिया यानी कि 24 लीटर पानी भरेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 की क्षमता यानी कि इतना हो जाएगी। आगे करते हैं यहाँ पर 10, ठीक है, और यहाँ पर 10 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यानी कि आ जाएगा, यानी कि 20 यानी कि लीटर यानी कि पानी भर जाएगा। अब यहाँ पर 20 लीटर करेंगे तो यहाँ पर ये खाली, और तो यहाँ पर ये आप ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो यहाँ का ये माइनस है, तो 4 लीटर ही आपका क्या आता है, 4 लीटर आएगा। और 4 लीटर बराबर कितने के यहाँ पर आ जाएगा कुल का, यानी कि 60 आ जाएगा। कितना, 60, यानी क्योंकि टंकी की जो क्षमता है इतनी है। 4 लीटर पे कितना है नेट यहाँ पे, तो नेट एफिशिएंसी पे क्या है, नेट यानी कि कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, क्षमता। तो यहाँ पे कितना भरना, 12 लीटर। तो यहाँ पे 12 लीटर बराबर कितने के हो जाएगा, ये आपको निकालना। तो यहाँ पे कितने गुना बढ़ा, 3 गुना,
बढ़ा तो यहाँ पर भी कितना बढ़ जाएगा आपका 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 6 तिया 18, यानी कि 180 लीटर का टैंक होगा। ठीक है, कितना होगा? 180 लीटर का टैंक होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आएगा। क्या आएगा? डी आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि भरने वाला 11 नल है, यहाँ पे भरने वाला 11 नल है और खाली करने वाला 15 नल जुड़ा है। प्रत्येक भरने वाला नल, ठीक है, खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। कितना मिनट में? 12 मिनट में भर सकता है। और जब सभी नलों को साथ खोल दिया जाता है तो प्रत्येक मिनट 18 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भरने वाला तो दिया है, लेकिन इसमें खाली करने वाला, ठीक है, नहीं दिया है शायद। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऑल टैप आर, यहाँ पर ये गलत लिख गया है शायद, इसको चेक कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा जो क्वेश्चन है, तो प्रत्येक खाली करने वाला नल भरी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खाली करने वाला, यहाँ पे जोड़ लेंगे यहाँ के बाद। ठीक है, यहाँ के बाद ये जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद ये जोड़ेंगे और फिर बाद में इसको, यानी कि प्रत्येक, यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक खाली करने वाला नल, खाली करने वाला नल, करने वाला नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। 18 मिनट में भर सकता है, भर सकता है, ऐसा लिख लेते हैं, भर सकता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक भरने वाला नल दिया है 12 मिनट में, प्रत्येक खाली करने वाला दिया है यहाँ पर कितना, 18 मिनट में, और यहाँ पर सभी नलों को खोल दिया जाता है तो 18 लीटर पानी भरा जाता है। ठीक है, भरा जाता है। तो टंकी का आयतन ज्ञात करें, ये आपको बताना है। ठीक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भरने वाला नल को ए मान लेंगे, खाली करने वाले नल को बी मान लेंगे, और यहाँ पर ये 12 मिनट कर लेंगे, और यहाँ पर ये 18 मिनट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 18 दूनी 36, यहाँ पर 36 लीटर की टंकी आ गई, और 12 इतनी कितना, 36, और 18 दूनी कितना, 36, और यहाँ पर कितना नल है, यानी कि 11 नल काम कर रहे हैं, तो कितना, यानी कि 33, यानी कि लीटर, और यहाँ पर कितना काम करना है, 15 काम करना है। तो यहाँ पर कर लेंगे 15 दूनी यानी कि 30 लीटर, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 लीटर, यानी कि नेट, यानी खाली कर रहे हैं तो यहाँ पे नेट कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 लीटर, और बराबर कितने के, यानी कि 36 के, यानी कि 36। ठीक है, 3 लीटर बराबर कितने के, 36 के। अब यहाँ पर कितना है, 18 लीटर, तो 18 लीटर है, तो यहाँ पर सीधा आप कर सकते हैं, या तो यहाँ पे गुना कर लें, या यहाँ पे कर लें, कहीं भी कर सकते हैं, या इस तरह से 3 छिंग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजेंटल कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कितने, 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 6 छंग 36, 3 छिंग 18, और यहाँ पे 6 छंग 36, यहाँ पे 36, और 6 तिया 18, और 3 21, यानी कि 216 लीटर की टंकी होगी। कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि 216 लीटर का टैंक होगा, और हमारा ए आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट टाइप में बना सकते हैं, और आपकी समझ में प्यारे बच्चों आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों अगला चलते हैं, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। 3 पाइप हैं, देखिए यहाँ पर 3 पाइप है, ए बी और सी है। किसी टंकी को, यानी कि ए पाइप है और यहाँ पर बी पाइप है और नीचे सी टाइप है, और किसी टंकी को
कितना टाइम ले रहे हैं, 6 घंटे, 9 घंटे और यानी कि 12 घंटे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 12 की टेबल में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो ये दोनों डिवाइड कर देंगे वहीं आप छोड़ दीजिए। 12 की 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ठीक है। तो यहाँ पर शायद 72 आ जाएगा और इसको करेंगे तो यहाँ पर इनकी तीनों की क्षमता आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, क्षमता आ जाएंगी। अब जब हमने इतना निकाल लिया तो इसको बहुत आराम से प्यार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3 पाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको करें फटाफट करके, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत टेढ़ा पेड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर इससे भी थोड़ा कम आ जाता है तो इसका आधा भी करेंगे तो 9 चौक 36 को इसको, हाँ, तो यहाँ पर कम को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ना लेके चलें, कम ही लेके चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ज्यादा भी निकल रहा है तो देख लो उसका आधा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आकर्षक बना लेते हैं। कैसा भाई, मजाक कर रहा है। हाँ, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि 36 आ गया और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा टाइम है, ये कैपेसिटी आ गई, यानी कि टंकी की कितनी क्षमता है, और यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी 6 चंग 36, 9 चौक 36 और 12 इतनी 36, ये हमारी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 6, 9, 12 घंटे में सब भर रहे हैं, ठीक है। बी सी को यानी कि आधे घंटे के लिए खोला जाता है, तो बी और सी को आधा घंटा, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4 और 3 7, और 7 का कितना करेंगे 1/2, ठीक है, 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब आधा घंटे दोनों ने काम किया, तो यानी कि कितना काम कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3.5 को जो ये भर चुकी है इतना लीटर आधे घंटे में, तो यहाँ पर 3.5 को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 32 पॉइंट यानी कि 5। 32.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो यानी कि कितना आ जाएगा 65/2। तो हमारा जो शेष भाग बचा कौन सा, ये बचा, इसको ही भरा जाएगा। अब यहाँ पे तीनों टंकियों को खोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टंकी के बचे भाग को तीनों पाइप एक साथ, ठीक है, फिर ए को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो बी को तो खोल दिया गया आधे घंटे के लिए, यानी कि फिर ए भी काम करने लगा, यानी कि तीनों नल काम करने लगे, और तीनों नल जब काम करने लगे तो तीनों की क्षमता कितनी है, तो 6 और 4 10 कितनी आ जाएगी, 13 क्षमता से काम करेंगे। और टंकी कितनी है 65/2, यानी कि जो बची हुई टंकी है, तो यहाँ पर टंकी के बचा भाग कितना है 65/2 बचा हुआ है। तो इसको यानी कितना टाइम लेंगे, तो यानी कि 65 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे 13 एफिशिएंसी आ जाएगी, 13 पंजे 65, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 यानी घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5 घंटे आ जाएगा। तो इसका ये आंसर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई और ऑप्शनल डाल देते हैं, तो हमारा ऑप्शनल होगा 2.5 यानी कि घंटे। कितना 2.5 घंटे, दैट इज आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये आएगा। अब आगे चलते हैं, टंकी के बचे हुए भाग को पूछ रहा है, तीनों पाइप कितने साथ मिलकर कितने समय करेंगे, और टोटल यानी कि कितने समय लगा। तो देखिए दोनों ने आधा आधा घंटे लिए, तो वहां लिया था 1 घंटा और जोड़ देंगे, कुल टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आधा घंटा दोनों ने पहले काम किया था और गए, तो फिर आपका 3 घंटे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप है यहाँ पे, ठीक है, और एक यानी कि निकास पाइप लगा हुआ है। प्रवेश पाइप इसे किरमस है, ठीक है, प्रवेश पाइप इसे किरमस है 3 घंटे और 3.5 घंटे में, ठीक है, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट है। क्या है 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। निकास पाइप इन्हें 1 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। यदि यहाँ पर कह रहा है कि तीनों प्रवेश, ठीक है, जो प्रवेश पाइप है किरमस है दोपहर यानी कि 1 बजे और 2 बजे यानी कि खोल दिए जाए, ठीक है,
यानी कि दोपहर यानी कि पीएम पर खोल दिया जाए तो निकास पाइप यानी कि दोपहर 3 बजे पीएम पर 3 PM पर खोला जाता है तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। सभी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर ए और बी तीनों टैंक के यानी क्या करेंगे, इनके यानी कि टाइम दिया गया है यानी कि 3 घंटे दिया गया है और यहाँ पर 3:45 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 घंटे। देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ 3 यानी कि 45 का मतलब हो गया 45 का ये मतलब है 60 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 15 यानी कि ये आ जाएगा 3 सही 3 बटे यानी कि 4 और ये आ जाएगा 4×3=12 और 3=15 यानी कि 15/2 आ जाएगा। कितना आया 15/4 आ जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब है ये आ गया हमारा 3×4=12 और 3=15 यानी कि 15 यानी कि 4 घंटे हो गया। और यहाँ पर सी कितना 1 घंटे ले रहा है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसकी क्षमता निकालना है तो न्यूमरेटर जो अंश है इसका एलसीएम लेंगे 3 और 15 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है डिनोमीटर का नहीं न्यूमरेटर का लेंगे तो 3×15 का कितना आ जाएगा हमारा 15 लीटर की हमने मान लिया यानी कि टंकी है कुल यानी कि टंकी की 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 से 15 कर जाएगा इसकी क्षमता यानी कि 4 आ जाएगी। यहाँ पर करेंगे इसको तो इसकी क्षमता कितनी 15 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर खाली कर रहा है तो यहाँ पर नेट जो क्षमता आएगी 5 4 9 यानी कि 9 में से गए तो नेट जो माइनस में आएगी किसमें आएगी माइनस में क्षमता आएगी। माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब हमारा ये माइनस में आए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि दोनों प्रीवियस पाइप को यहाँ पर 1 बजे पहले पाइप को खोला जाता है इसको 1 बजे और तीनों पाइप को कब खोला जाता है 3 बजे। ठीक है ध्यान रखेंगे लास्ट पाइप को तो लास्ट को लेके तो यहाँ से और यहाँ तक इसने पहले ने कितना टाइम लिया 1 से 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे काम किया। तो यहाँ पर इसने 2 घंटे काम किया तो इसने 2 घंटे में कितने लीटर यानी कि टैंक भर दिया इसको ध्यान रखेंगे। तो कितना भर दिया यानी कि 10 लीटर टंकी भर गई। कितना 10 लीटर। दूसरे ने यानी कि जो भरने वाला पाइप है बी ने यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक काम किया यानी 1 घंटे काम किया तो एक की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो इसने भरा यानी कि 4 लीटर टंकी भरी। तो यहाँ पर जो टंकी है वो कितनी भर गई यानी कि 14 लीटर भर गई। कितनी हो गई 14 लीटर भर गया टंकी। अब देखिए जो 14 लीटर भर गया तो तीनों पाइपों को फिर 3 बजे के ओपन किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे इसमें प्यारे विद्यार्थियों कि जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो फिर आपको नेट क्षमता देखनी पड़ेगी। अब जो नेट क्षमता कितनी दे रखी है यहाँ पर माइनस में दे रखी है तो तीनों पाइपों को जब खोला जा रहा है जो ओपन किया जा रहा है तो नेट क्षमता अगर माइनस में आती है तो जो भरी हुई टंकी है वही खाली होगी उससे ऊपर नहीं भरी जा सकती क्योंकि नेट क्षमता माइनस में है यानी कि खाली ज्यादा होगा तो जो भरा है वही खाली होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नेट क्षमता कितनी है ये और 24 लीटर है तो इसको जो 14 लीटर है 14 लीटर जो भरा हुआ इसी को ये 6 की एफिशिएंसी से तीनों काम करेंगे तो यानी कि कितने टाइम में कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं यानी कि 6 दूनी तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18 लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है या ऐसा कर लेते हैं 6 दूनी 12 और 12 का मतलब है यहाँ पे 2 बटे यानी कि आ जाएगा हमारा 3 ठीक है यानी कि ठीक है 2 बटे और ठीक है 6 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा आ गया 2 सही 1/3 का मतलब हुआ ये हमारा मिनट है तो ये हमारा हो गया 2 ठीक है 2 घंटे और 1/3 का मतलब है 60 का 1/3 तो यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारा यानी कि 20 यानी कि 2:20। ठीक है तो कितना टाइम लगेगा 2:20 टाइम लगेगा यानी कि इसके बाद 3 बजे के बाद यानी कि कितना टाइम और लगा यानी कि 2:20 लगा। ठीक है 2 घंटे 20 मिनट लगा
तो कुल यानी कि कै बजे तक, तो ये कैला खोला जाए तो कितने बजे तक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि खाली होगा भरेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे 3 बज रहे हैं और 3 बजे के बाद यानी कि कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट लग रहा है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ 5 यानी कि 20 और यहाँ पे PM तक क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको बना लें, आपकी समझ में आ गया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरुण ताल है, इसमें 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य, पहले 2 पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे पाइप तल को उतने ही समय में भर सकते हैं जितना यानी कि समय तीसरा पाइप लेता है। तो अकेले भरता है, तो दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो अकेले दूसरे पाइप से, दूसरा पाइप अकेले पहले टाइप से यानी कि 5 घंटे लेता है और तीसरे पाइप से यानी कि 5 घंटे धीमे दिया है, यहाँ पे धीमे दिया है। तो इसका मतलब है जो पहला जो पाइप है वो कितना टाइम ज्यादा ले रहा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप सीधे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये x ले रहा तो इससे ज्यादा ये x प्लस कितना 5 प्लस कितना 4 ले रहा है, ठीक है, ये ले रहा है। यहाँ पे ये प्लस है, ये ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा ले रहा है। और यहाँ पर कितना कर रहा है ये, यानी कि जो y यानी 5 घंटे कम धीमे चल रहा है। तो यानी कि 5 इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा x प्लस 4 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसका रेशियो बन जाएगा टाइम का। तो टाइम का, ठीक है, तो हम ऐसी संख्या यहाँ पर मान के चलेंगे। यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो हम जिसको आसानी से कर सकें। 6, 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 9 और 6, ठीक है, 15 आ जाएगा, यानी कि 6 और यहाँ पे 6, 4, 10, 5, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। इस रेशियो में ये आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इस रेशियो में निकाल लेंगे तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ए और बी और सी है। अब यहाँ पर करेंगे इनका, यानी कि ये 15 और ये 10 और ये कितना है 6 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 दूनी 30 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 60 ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगा। जब हमारा 30 आ जाएगा तो इसको हमें 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, हमने इनके क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर दूसरा और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे, ठीक है। अब बहुत आसान है निकालना। जब आपने इतना निकाल लिया तो इसको करने में अब मेरे हिसाब से कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी यानी कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि तीनों का क्षमता कितने आ जाएगी वो, और हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर सीधा सीधा निकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है 15, 10 और 6 दिया गया है और इनका सबका हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30, तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें ऐसा कर लें, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 5, ठीक है, 15 दूनी 30 और ये आगे कुछ दिया है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। एक तड़ोताल 3 पाइपों से भरा जाता है, ठीक है। लगातार कार्य करने वाले 2 पाइप, ठीक है, उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप यानी अकेले भरता है। तो दूसरा पाइप और अकेले पाइप से 5 घंटे, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये चीज को देखना पड़ेगा कि 2 पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ रहा है, देखिए पहले जो 2 पाइप है उतना ही टाइम है जो क्षमता आ रही है और इनकी जोड़ है 5 आ जाएगी, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3, 8 और 2, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल ली कि 10 क्षमता आ गई। अब इसको कितने टाइम लेंगे, यहाँ पर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब 10 लेंगे तो इसको कर सकते हैं कि 30 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर ताल को कितना समय भरेंगे, तो टाइम निकालना है। टोटल ताल कितने लीटर का है, 30 लीटर का है, और 10 की तीनों की क्षमता है, तो कितना यानी कि घंटे दिया तो घंटे ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 घंटे में ताल भर जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये यानी कि आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई, ठीक है, तो हमने निकाल दिया कि यानी कि इतना आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4, 6, 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा समझाना और वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।